भैयारो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज यह लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। डेरी रोड में है भैया निर्माणा फाउंडेशन। एक काम अलग ही काम है, हट के काम है। इसके डायरेक्टर हैं संजय सिंह जी। हम आपका दिखवा रहे अंदर चल के कहते पे सेवा भाव कैसे होते जी। आप देख सकते हो, फोटो लगी हैं सभी। जे हैं बस जे है भैया संजय सिंह है, उनकी धर्म पत्नी है संजय। और इनको काम ऐसा काम है कि शायद हर आदमी नहीं कर सकत, और ना हर आदमी इतनी मेहनत कर सकत जैसी कि वे करत हैं। कोनो मानसिक विक्षिप्त है या कोनो भूलो भटको है या कोई सहारा नहीं या बेसहारा है, तो वे के लाने भगवान को रूप ले बिल्कुल इतनी सेवा करत। अपने हाथ से उनको लेटरिन बाथरूम साफ करबो, नहलाबो धुलाबो, खाना पीना हर चीज़ वे करत है। अब आज एक कर्नाटक से एक बिटिया भूल के आई थी, भटक के आई थी बेचारी। और वह भटक के कहाँ पहुँची? छतरपुर। और जब छतरपुर पहुँची तो संजय सिंह का सूचना मिली, जानकारी दी गई, तो वे पहुँचे और वो बिटिया खान लेके वे अपने निर्माणा फाउंडेशन में आए। और निर्माणा फाउंडेशन में उनकी देख रेख करी, सब उसको सुरक्षित अपने ते रखो। आज उनके मम्मी पापा आए हैं, उनके पापा आए हैं, उनके मामा आए हैं साथ में, उस बिटिया के भाई। अब हम आपका मिलवा रहे, वो क्षण आवे वालों है। संजय सिंह जी हैं जो कि इसके डायरेक्टर हैं। सभी अपनी खुद ही सेवा, मतलब कोई दूसरे से नहीं। अगर लेटरिन बाथरूम भी साफ करने हैं तो वो केवल संजय सिंह करत, अपने हाथन से हर काम करत है, वे कोई से नहीं करो। जो सेवा भाव आप लोगों का जो देखने मिल रहा है, शायद जो सेवा भाव बहुत कम मिल है ऐसे समय में, ऐसे कलकाल में। जे भैया कर्नाटक से आए हूँ, बिटिया के पापा हैं जी, और जे भैया हैं आए हैं, उन्हें जानकारी मिली पुलिस के द्वारा। संजय भैया ने जानकारी भेजी, उन्हें जानकारी मिली तो वे आ गए। आज बिटिया का लेवे आए हैं वे। अब देखो वो पल आ रहा हो, वो क्षण आ रहा हो कि जैसी कितनी खुशहाली की बात हो या कितनी खुशी की बात हो। अब वह बिटिया आ रही है भैया। आज वह अपने घरे जा रही है 2:30 बजे। तो उनके पापा आए हैं लेवे के लाने, उनके संगे भैया भी हैं। हम इनसे भी इनके अनुभव जान भी कि आप लोगों का इतने आके कैसे महसूस हो रहा हो। और आज बिटिया मिली है तो बिटिया की मिलवे की एक खुशी, जो खुशी होत है, जो उमंग होत। और हम विशेष तौर से आपका एक चीज़ और दिखवाबो चाहते, जो है देखो निर्माणा फाउंडेशन को जो काम है ये सब इतने से निकले भए हैं भैया। जितनी हम आपका तस्वीरें दिखवा रहे हैं, जिस संजय सिंह का काम है भैया निर्माणा फाउंडेशन को शायद ऐसा करो तो वे बच्चा जहाँ आप देख रहे हैं सामने, वे बच्चा है सामने, तो वो भी हम आपका दिखवा रहे हैं। देखो जो है बिटिया आ रही है भैया, जो बहुत भावुक पल है, बहुत ही भावुक पल है। जो कर्नाटक से बिटिया जो है धोखे में दूसरी गाड़ी में बैठ गई, अपने घर से लड़ाई झगड़ा भाव कछू। और वो लड़ाई झगड़ा के कारण वह, गुस्सा के कारण वह बिटिया ट्रेन में बैठ गई और गलत जगह आ गई, छतरपुर पहुंच गई। जाने तो उखा बाणी अपने घरे, लेकिन वह अपने घरे न पहुंच के बेचारी सीधी छतरपुर आ गई दूसरी गाड़ी में बैठ के। अब ये देखो भैया, जो पल देखो आप, जो देखो भैया अब मिलन हो रहा है एक बाप को एक बिटिया को। जो पल देखो, जो पल देखो, जो पल देखो आप, जो इसे अच्छो कछु हो नहीं सका। और जितनी तारीफ करी जाए इस जोड़ा की भैया संजय सिंह के, उनकी धर्म पत्नी है पीछे, देखो आप कि बिटिया अपने पिता से मिली है, कितना भावुक क्षण है। पापा आ गया ना, पापा को लगा दो अच्छे से, पापा को सॉरी बोलो, ऐसे बोलेगा सॉरी। देखो जो पल बेचारी मिली है अपने पापा से, और जितना धन्यवाद दो जाए भैया वो कम है। संजय सिंह जी के लाने, इनकी धर्म पत्नी के लाने के जो सेवा भाव जेते करत हैं। देखो आज कर्नाटक की बिटिया, कर्नाटक बेंगलोर को एक कस्बा है बाणी करके बोले थे, जी को बाणी है। बाणी से जब बिटिया भटक के आई थी, तो जाके दीदी को बोलो, माँ को बोलो, माँ किधर है? हाँ। हाँ देखो भैया, देखो आज ये है, और ये इनका समर्पण है, जो इनको समर्पण है संजय सिंह भैया को, उनकी धर्म पत्नी को, कि जे लोग ऐसी सेवा करते, मानवता की यह सेवा है।
जब सेवा का हाउस मानवता की। यह लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। तो ऐसी खबरें बुंदेली चुगली आप लोगों ने हमेशा दिखाऊ थे कि देखो कहाँ से कहाँ एक पिता को एक बिटिया को मिलान करवा दो, मिलवा दो। अब 2 ही दिल मिल चुके हैं, संग उनके भैया भी खड़े हैं, है ना। हाँ, पापा को नमस्ते करके बता दो। कैसे नमस्ते करते हैं? कैसे नमस्ते करते हैं? हाथ जोड़ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं हाथ जोड़ के? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है यहाँ आके, पापा से मिलके अच्छा लग रहा है ना भैया आपको? क्या पूछ रहा है? पापा से मिलके अच्छा लग रहा है? पापा मिल गए ना आपके? अब आप अपने घर जाएंगी ना? अच्छा। और अभी भैया खुश के है? लिए कुछ कहना चाहेंगी आप संजय भैया को? बाबूजी के वो लिए। पूछ रहे बाबूजी बाबूजी के माँ लिए के लिए कुछ माँ के बोलेगा? लिए कुछ बोलेंगी आप? अरे इन पापा के लिए आप कुछ बोलोगे? पप्पा ने अच्छे जो से आपको लेके रखा, आए थे? पप्पा ने मिलवा दिया पप्पा से। तुम किधर से लेके आए पापा? बहुत अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही ना आपको? खुशी और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पप्पा कहाँ से मिल गए। लेकर आया था आपका पापा? ये वाला किधर से लेके आए? स्टेशन के ऊपर से। स्टेशन से लेके आए थे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो भैया जन्म देवे वालो और दूसरे जो संजय सिंह हो गए भैया, जो 2 मियाँ बीबी यार, इनकी जितनी तारीफ करे वो हमारे पास शब्द नहीं है वो तारीफ के लाने। हम बहुत खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन ये देखो कि ऐसे मिलवाओ जे कहूँ अगर इन्हें सूचना मिल जाए, कोनो जानकारी मिल जाए कि कोई लड़का है, बिटिया है, बूढ़ो है, बारो है, बिछिप्त है, कैसो भी है, लेकिन अगर भूलो भटको है तो आके निर्माणा फाउंडेशन में की सभी व्यवस्था करने, खुद हाथ से उनको लेटरिन बाथरूम जो कुछ भी करने हैं, नहलाने धुलाने हैं, तो ये 2 ही जने भैया मियाँ बीबी समर्पित भाव है। और यह है मानवता की असली सेवा। जी का हम बोले थे कि मानवता की सेवा, यह है मानवता की सेवा। पीड़ित मानवता, अगर कोई पीड़ित है, अब देखो बिटिया कितनी खुश भई है, पापा देखो उनके, पापा को भी लंच करवाना। उन्हें भी आज आप खा कैसे महसूस हो रहा है? आप बिटिया मिली है? हाँ मिले, कैसे लगा? अच्छा लग रहा। संजय भैया के लिए कुछ कहना चाहोगे आप इन लोगों को? उनको थैंक्स बोलने चाहता हूँ। भैया बस यही है, कहा है हिंदी में कम समझत कर्नाटक से हैं, लेकिन वे कह रहे कि हम संजय भैया का धन्यवाद देवो चाहते हैं, संजय भैया को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम देखो एक बाप का एक बिटिया से मिलवा, वो कहाँ 1000-1200 किलोमीटर दूर है कर्नाटक, इतने नहीं है। और संजय भैया को जो काम है क्या कहते हैं, 2 बजे रात के भी इन्हें सूचना मिल जाए कि कोई विक्षिप्त है या कोई भूलो भटको है या कोई गर्दिश में है या कोनो प्रकार की समस्या है, कोई नहीं है, तो संजय भैया एक ऐसे आदमी हैं कि भैया बार बार हम जैसे कह रहे हैं कि दंपति के लाने हमारे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लाने। हम तो ईश्वर से जो प्रार्थना करत बस कि नहीं इतनी ताकत, इतनी क्षमता दे दी कि जे हमेशा ऐसे ही सेवा करत रहे। आज देखो वह बिटिया बेचारी अपने पापा से मिल रही। क्यों भैया, आपको जब सूचना मिली कि छतरपुर में है बिटिया, तो फिर आप लोगों ने कैसे का प्लान बनाओ, कैसे का भाव के हमें? नहीं है बोलते ही हम लोग प्लान बनाए 1-2 दिन में जाके आएंगे बोल के। अच्छा। आके फिर टिकट बना के आए इधर। और आज संजय भैया से मिल चुके हैं। हाँ, संजय साहब को ही फ़ोन किया, इनका भी बातों से मैं समझ गया कि बहुत अच्छे आदमी है बोल के। फिर आके उनको 2 बार बात किया, मैं बातों से ही समझ गया कि भैया ठीक है। फिर भैया को बात करके हम आ गए। अंदर का दृश्य आपने देखा नहीं, नहीं है? संजय भैया का काम जो बहुत ही अच्छा है, वो इतना मामूली काम नहीं है। वो उनको भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करता है कि उनका परिवार सही सुखी रहे, हमेशा खुश रहे। वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, गुजार सकते थे, मगर उन्होंने सेवा में लगाए। ये इतना मामूली काम नहीं है वो। दुनियादारी छोड़ छाड़ के जब भी एक संत है हमारे शहर में, नहीं, वही मैं उनको पूछा, मैं जस्ट पूछा मैं क्वालिफिकेशन क्या है साहब आपका बोल के बोला। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं भी सर्विस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो। लेकिन उनका एक मानवता का जो लक्ष्य है कि मानवता कैसी हो, मानवता को मतलब का हो, आज जो है भैया सामने जे है संजय भैया। संजय भैया आप था जो कैसे लगू कि हमें जो ही काम करने, आप पढ़े लिखे, हर चीज़ भगवान ने दई संपन्न सब कछू कहूँ भी कछू कर सकते, लेकिन जो कैसे लगो कि हमें सब कछू छोड़ के हमें जो करने, जो संत रूपी काम है। अब भैया हम संजय सिंह से जरूर जान भी, संजय भैया हैं जिनकी तारीफ करें तो शब्द नहीं है हमारे पास। ये दंपति ऐसी दंपति है जो 2, लेकिन उनसे थोड़ी मोड़ी अनुभव जरूर जान भी कि आखिर कैसे जब प्रेरणा मिली, कैसे जो लगो कि हमें सिर्फ जो काम करने बाकी कछू नहीं करने, भगवान को दो सब कछू है, तो पढ़े लिखे हैं, को अच्छी सर्विस करते, सब करते, अच्छी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन वे कहाँ से कैसे का छतरपुर में आके निर्माणा फाउंडेशन जो कि एक मिसाल बना दे पूरे जिला के लाने नहीं, आस पास के लाने, जो एक इतनी बड़ी मिसाल बना देगी कहूँ को है। तो संजय भैया का फ़ोन पहले नंबर आया कि भैया फलानी जगह ऐसी समस्या है, फलानो आदमी ऐसे है, तो भैया कैसे जो बेचारा हो, आपने कैसे जो रास्ता
नहीं, ये हम लोग बहुत छोटा सा काम करते हैं और पिछले 22 सालों से यही काम करते हैं। इसको संस्था का रूप सिर्फ 6 साल पहले दिया गया। छतरपुर में इसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया और इस संस्था का उद्देश्य था कि सबके चेहरों के आंसुओं को पोंछ पाएँ और सबके चेहरों पे मुस्कान दे पाए। और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ 6 साल से छतरपुर में काम कर रहे हैं और हम छतरपुर के सारे लोगों का जो भी निर्वाणा से जुड़े हैं और जो बाहर से सब लोग का बहुत आशीर्वाद मिलता है, सबकी मदद मिलती है और वही हमारी ताकत है। और आज जिस बच्ची के लिए उनके पिता और उनके भाई यहाँ आए हैं, ये मेनुका है, जो कि 5 जनवरी को लावारिस हालत में रुद्राक्ष होटल पन्ना रोड के पास मिली थी हमें। और वहाँ जो चाय की दुकान थी वहाँ बैठी थी, तो वो क्योंकि जानते थे, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा अंकल एक बच्ची बैठी हुई है जो उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर हम वहाँ गए, इसको मिले, तो ये बेचारी नंगे पाँव थी और 5 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और एक स्वेटर में बेचारी बैठी हुई थी, घबराई थी। तो जब इससे पूछा तो इसको सब कुछ पता था, उसने हिंदी थोड़ा बहुत जानती क्योंकि पापा थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं उसके। तो सब बताया, हमारे पापा मम्मी घर परिवार सब बताया। और जब से पूछा कि क्या हुआ था, तो ये एक्चुअली अपने पापा मम्मी के साथ बैंगलोर गई थी। पापा मम्मी को अपना आँख दिखाना था और ये बच्ची अभी 30 साल की है, लेकिन इसकी जो छोटी सी बीमारी ये है कि इसको मिर्गी आती है और इसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए थोड़ा इसका जो ब्रेन है बच्चों जैसा है। तो इसके लिए वो बैंगलोर में जब गई थी, वहाँ से थोड़ा मम्मी पापा से गुस्सा होके वो गुस्से में रेलवे स्टेशन चली आई और वहाँ से उसने पूछा अपने वाड़ी जाने का ट्रेन, तो गलती से वो गलत ट्रेन में बैठ गई और वहाँ से दिल्ली चली गई और दिल्ली से वो शायद कुरुक्षेत्र खजुराहो के ट्रेन में किसी ने बैठा दिया होगा, इसलिए वो छतरपुर आ गई। तो पिछले 4-5 दिन से वो बेचारी ट्रेन में ही सफ़र कर रही थी। उस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये ठंड में बिना भूखे प्यासे ऐसे घूम रही थी। जब इससे पूछा कि बेटा इतनी ठंड में कैसे आया, तो उसके पास एक स्वेटर था, तो बोला बहुत ठंड लगा ट्रेन में। फिर खाने पीने का पूछा तो बोलता है कुछ नहीं मिला, बस भीख मांग के खाता था। फिर इनका जब बातचीत करने के बाद सब जानकारी ली, फिर हमने वहीं से नेट पे बैठ के वाड़ी पुलिस स्टेशन का नंबर खोजा, उनको सारा सूचना बताया। फिर उन्हें 2-3 दिन में सब खोजा उनके पापा का। उनके पापा जो सगमा है वो अभी लेने आए हैं। ये वाड़ी एक टाउन है गुलबर्गा ज़िला में, कर्नाटक के। वहाँ ACC सीमेंट प्लांट का बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो उनकी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि वो खुद ही लकवा से ग्रस्त हैं और पिछले ब्लड प्रेशर का और आँखों का ऑपरेशन हुआ था। और वो हिंदी जानते नहीं, क्षेत्र के बारे में जानते नहीं। उन्होंने सारे क्षेत्र की जानकारी निकाली क्योंकि वाड़ी वो जो फैक्ट्री प्लांट है वहाँ पे कटनी के, सतना के बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनसे संपर्क किया। फिर उनसे हमारी बात कराई, फिर उनको सब रास्ता बताया कि आने का, कैसे आओगे, कहाँ से ट्रेन पकड़ोगे। तो बेचारे कल वो ट्रेन से पकड़ के आज सुबह पहुँचे। और आज बिटिया जो मेनुका है, इसको घर में सब लोग प्यार से सोनी बोलते हैं। सोनी बोलते हैं? हाँ। ये बहुत प्यारी बिटिया है, सब कुछ जानती है और ये बड़ी खुश थी यहाँ आके क्योंकि निर्वाणा सिर्फ यहाँ प्यार का घर है, तो यहाँ प्यार ही मिलता है। और पहले दिन ही जब इसको लाए रुद्राक्ष होटल से लावारिस, वहाँ सड़क से, फिर पुलिस स्टेशन में की सूचना दे दी गई थी गुमशुदगी की और उसके बाद यहाँ लाए, इनको नहलाया धुलाया गया, खाना पीना खाया। बहुत भूखी थी बेचारी और तभी बोल रही थी कि अंकल हम इधर ही रह जाए। हमने कहा हाँ बेटा, ये आपका घर है, रह सकता, अगर पापा मम्मा चाहेगा तो अब रहना। पहले पापा मम्मा खोजते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। तो ये बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है सबसे ये। लेकिन आज खुशी है कि एक बिछड़ी बिटिया जो है अपने माँ बाप के घर पहुंच जाएगी, अपने गांव जाएगी, अपने माँ से मिलेगी, सबसे मिलेगी। और इसको बहुत खुशी है कि हम आज घर जा रहे हैं क्योंकि 2 दिन से जब इसको बताया है कि पापा आ रहा है लेने के लिए, इतनी खुश, इतनी झूम रही थी, इतनी नाच रही थी, बहुत खुश थी। और यहाँ सबको वो इतने प्यार से थैंक्स बोलती है कि थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबूजी कि आपने हमको बचाया और हम वहाँ जाएगा तो आपसे फ़ोन से बात करें। कभी कभी बोलती है आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ हम आपको गिफ्ट देगा क्योंकि आपने हमारी मदद की, हमारे पप्पा से मिलाया, हमारा घर को पहुँचाया, हम आपको गिफ्ट भी देगा। हाँ मेनुका, तो इनको गिफ्ट मिलेगा सर को। क्या गिफ्ट देगा? सर को बुलाओगी अपने घर? क्या गिफ्ट देगा? बाबूजी को अपने घर बुलाओगी ना? मोबाइल दे तो। मोबाइल? अरे भाई गजब, क्या बात है भाई। देखो मेनका भी बिल्कुल बराबर के, मेनका ने जो देखो बाबूजी ने करो हो तो मोबाइल गिफ्ट देने भैया। उनका को भाई वादा है कि हम बोला भी। अब एक सवाल संजय भैया हम इनसे पूछना चाहते, बहुत दिन से जो सवाल हमारे दिल में है, लेकिन आज हम सोच रहे हिम्मत करके पूछ ही ले। एक आदमी जो होत के जैसे ठीक है, इनके विचार हैं कि हमें ऐसा करने, लेकिन कहूँ ना कहूँ पति पत्नी के बीच में थोड़ी एक अलग कह लो या हट के कह लो कि आपके विचार कछू, उनके विचार कछू, जो कैसे ऐसो तालमेल बैठाओ दो ही जनने के बिल्कुल वही मुस्कात चेहरा से समाज की सेवा, वैसी लोगों की सेवा, और हमेशा साथ में रह के, मतलब कहूँ जो होत के हमें यार जो न करके ऐसो करने तो ऐसो न करके ऐसो करने।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सोचा है, क्योंकि जहाँ पति चलेगा वहीं पत्नी का साथ है। और ये एक दूसरे हम दोनों जो हैं, और जिस चीज़ के लिए हम लोग को शायद भगवान ने करोड़ों में शायद इस सेवा के लिए चुना है, तो हम बहुत भगवान का धन्यवाद करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का सहयोग चाहते हैं कि हम जो सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो निर्वाणा घर है या मंदिर है इन बच्चों का, महिलाओं का, सबका, और तो हम ये सोचते हैं कि कोई भी सड़क पर अनाथ ना रहे। हर इंसान को एक घर होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश कोई बाहर निकल आता है, लेकिन हमारा ये है कि निर्वाणा परिवार इसीलिए है कि कोई सड़क पर ना हमें दिखे ऐसा अनाथ, क्योंकि जब वो इस घर में आ जाता है तो वो अनाथ नहीं कहलाता है, ना लावारिस कहलाता है, क्योंकि उसको एक घर मिल चुका होता है और वो एक हमारे घर का सदस्य बन जाता है। और हम भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको संजय जी का साथ मिला इस कार्य के लिए। और इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक साथ देता है, एक साथ नहीं देता है। लेकिन हम लोगों के जो विचार है, आप उसको कहिए कि भगवान ने ऊपर वाले ने जोड़ा बनाई के जी जी जी, तो आप ये कहिए कि भगवान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तय किया है उन्होंने। और जिस काम के लिए हम लोग करते हैं, दोनों के सहयोग से, दोनों की सहमति से ही वो काम किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहेंगे कि इसको हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाएं, ताकि कोई सड़क पे हमको ऐसे लावारिस ना मिले, कोई अनाथ ना मिले। सबका इस निर्वाणा परिवार में स्वागत है और सब लोग अपने यहाँ रहें, एक उनको घर मिल जाए। और बोलते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो बस यही है। और कभी हम लोगों में ऐसा जो आपने सोचा, शायद भगवान ने वही विचार हमारे भी रखे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बस इनकी खुशी के लिए हम लोग अपना जीवन निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा अपना जीवन कुछ नहीं है। इन्हीं की सेवा, इन्हीं की खुशी, क्योंकि इनके चेहरे की जो खुशी है वो हमें और आगे बढ़ने को और जीने के लिए आगे प्रेरित करती है। और हम चाहेंगे कि सब लोग इसी तरह खुश रहें और सब मिलजुल के रहें, एक प्यार का परिवार रहे हमारा निर्वाणा, तो इसी में सब लोग अपना खुश रहें। तो भैया जा है कहानी दो ही जनन की, जैसो कि विचार भी देखो, जो संयोग ऊपर वालों देते और संयोग ऐसो मिलो है कि पति पत्नी दो जन एक विचारधारा की, एक साथ एक विचारधारा कि हाँ हमें मानवता की सेवा करने, सिर्फ एक लक्ष्य जिंदगी को, सिर्फ मानव सेवा। और मानव सेवा कैसी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भैया उनको आसियाना है, ये सब जनन का आश्रय मिला। जैसे कि हम बार बार आप लोगों ने दिखवाऊ थे, मात्र दिखवावे को मकसद सिर्फ यही है कि हम भी ऊपर वाले से यही दुआ मांग भी कि मामले के ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जो हमेशा खुश रहे और हमेशा जी लोग ऐसे काम करते रहे जिसमें छतरपुर को नाम पूरी दुनिया में फैले। और इनकी वजह से छतरपुर को नाम देखो कर्नाटक पहुंच गए भैया। तो इनको बहुत बहुत भैया आभार व्यक्त करत हम बुंदेली चुगली परिवार आभारी है कि कम से कम ऐसी मूर्ति हमारे शहर में है कि जो मानवता की सेवा की एक मिसाल पेश करती है। तो बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त करे भैया, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक खिलाने सब जनन का हमारी राम। भैया अगर अपने सपनन को आसियानो ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, काहे कि छतरपुर में है एक अच्छो प्लाट। छतरपुर के सटाई रोड पे एक अच्छो प्लाट उपलब्ध है। हम आपको बता दें, सहकारी समिति के थोड़ी आगे रोड से महज 600 मीटर के भीतर एक अच्छो प्लाट उपलब्ध है। हम आपको बता दें, लोकेशन पे 3 रोड प्लाट है जो कि उपलब्ध है, जी को एरिया है 45 बाय 40। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते थे। आप अगर अपनो आसियानो ढूंढ रहे हो और आपका लग रहा हो कि अच्छी कीमतन में आपका प्लाट चाहने हैं, तो भैया इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। एक बार हम आपसे फिर से बता दे रहे कि इको एरिया है 45 बाय 40 और सहकारी समिति के तनक आगे रोड से महज 600 मीटर के भीतर